अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद है, दुआ है अल्लाह ताला से आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। अल्लाह सबको खैर और आफ़ियत के साथ रखे, सेहतमंद रखे और हमेशा खुशआबाद रखे। सबके रिज़्क़ हलाल में, कारोबार में, कमाइयों में बरकतें अता फ़रमाएँ और हम सबको बुरी नज़र से, हासिदों के हसद से बचा के रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं एक मीठा, और वो मीठा कोकोनट लवर्स के लिए है, ठीक है। इसका नाम है दिल वाले डिलाइट, ठीक है। और हम बना रहे हैं दूसरी रेसिपी, क्विक पेरी पेरी चिकन पुलाव। फटाफट बनेगा इंशाल्लाह। आधा किलो आपको चावल लेने, मैंने अभी भिगाई हूँ। जब तक हमारा मीठा, थोड़ा टाइम लगने वाला है, लेकिन परेशान नहीं होना है, मैं आपको समझाऊंगी। देखें, ये जो मीठा है ना, ये फ्रेश कोकोनट से बनता है, लाजमी है। आप इसमें डेसिकेटेड कोकोनट या यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज़ इस मीठे में आपको लेना है पानी, कोकोनट वाटर। नारियल लेंगे आप, मैंने रात में 5 नारियल लिए थे, ठीक है। 5 नारियल लिए थे और वो मैंने उसी से, आदमी से ही मैंने कहा कि तुम उसको तोड़ के उसका पानी मुझे अलग दे दो और उसका नारियल अलग दे दो। अगर नरम नारियल हो, मलाई हो उसकी, तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इत्तेफाक से अब रात में 11:30 पौने 12 का टाइम था, तो वो इतना उसके पास माल बचा हुआ नहीं था, तो उसने कहा बाजी वो नहीं है हमारे पास, थोड़ा सा सख्त नारियल। मैंने कहा चलेगा, आप दे दो, मैं कहाँ ढूंढती। तो इसलिए मैं थोड़ा सख्त नारियल चलाऊँगी, कोई मसला नहीं है। वैसा होना नरम चाहिए, ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने क्या किया है, अभी आके मैंने 10 ग्राम चाइना ग्रास लिया था, स्ट्रैंड्स वाला, जो घास होती है, ग्रास होता है, ठीक है। अगर की वो स्ट्रैंड्स होते हैं, तो वो मैंने 10 ग्राम का पैकेट लिया। उसमें मैंने 1 कप पानी डाल के उसको घर से ही भिगा के लाई थी, ताकि वो थोड़ा सा नरम हो जाए। फिर यहाँ आके मैंने उसको चढ़ा दिया है सॉस पैन में, और मैंने उसमें साथ में 5 टेबलस्पून चीनी भी डाल दी है। अब तक मेरे ख़्याल से वो गल चुका होगा। अब बाकी का स्टेप मैं आपके सामने चल के कर रही हूँ, ठीक है। अब इसी चाइना ग्रास में मुझे 2 कप और मज़ीद कोकोनट वाटर डालना है। पहला जो मैंने चाइना ग्रास भिगाया था, वो सादे पानी में भिगाया था, ठीक है। और ये देखिए, चाइना ग्रास के स्ट्रैंड्स हैं, अभी भी सही से ये गला नहीं है, हालांकि 15 मिनट हो गए हैं इसको। खैर, मैं अब इसमें और थोड़ा पानी डाल रही हूँ, कोकोनट वाटर। पाँच टेबलस्पून चीनी डाल दिए। समझ आ रहा है ना? थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कोई मसला नहीं है। हमने लिया 5 नारियल लिए थे मैंने, इसमें लिखे हुए 3। अब ये देखें, ये नारियल के अपने साइज़ पे और उसकी बात होती है। अगर पानी निकल आया आपका अच्छा खासा 5 ग्लास, तो ठीक है, फिर 3 ले लेना, 4 ले लेना। उसके पास इतने अच्छे नारियल नहीं थे, तो मुझे 5 लेने पड़े, ठीक है। और महंगा है नारियल ऑफ कोर्स, तो देख लीजिएगा आप, जैसी आपकी मर्ज़ी। मुझे 5 नारियल मिले थे 3000 रुपए के, और ये मैंने 5 नारियल लिए, इसका पानी निकलवाया। अब रख दूँगी सेट करने। फिर हम क्या करेंगे, ब्लेंड करेंगे ये कोकोनट को, ठीक है, जो कि होना चाहिए आपका, वज़न कर लीजिएगा, ये ज़्यादा है लेकिन खैर मज़े का लगेगा, 300-400 ग्राम होना चाहिए। ये पानी कोकोनट का, फ्रेश कोकोनट, पाँच नारियल है ये,
प्लीज़ ये नहीं आना चाहिए, ख्याल रखिएगा उसका ऊपर का छिलका। जो चीनी बची हुई है 2 टेबलस्पून हमारे पास, वो भी डाल दीजिए। ये मैं रख रही हूँ फ्रीज़र में ताकि ये जल्दी से सेट हो जाए, जम जाए। तो आ ही नहीं रहा है फ्रीज़र में, फ्रिज में रख देती हूँ जी। फ्रीज़र में नहीं आ रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अब क्या करें, हो जाएगा इंशाल्लाह जल्दी। अच्छा, अब इसको हम और ब्लेंड कर रहे हैं। देखें थोड़ा मोटा मोटा है, नज़र आ रहा है ना, तो थोड़ा सा और ब्लेंड कर रहे हैं। और ब्लेंड करते वक्त मैं इसमें डालूँगी कंडेंस मिल्क का आधा कप, चख लीजिएगा प्लीज़। चलिए मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। दिल वाले डिलाइट अज्जा ताज़ा नारियल 3 अदद, चाइना ग्रास 10 ग्राम, चीनी 5 खाने के चमचे, ताज़ा नारियल का पानी 1 लीटर, दूध 150 ग्राम, क्रीम 200 ग्राम, कंडेंस मिल्क 1/4 कप, काजू पाउडर 2 खाने के चमचे, चीनी 2 खाने के चमचे, पिसा नारियल गार्निश के लिए। वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स, और देख रहे हैं आप आज दिल वाली डिलाइट। ठीक है, अब गौर से सुनने में रिकैप कर देती हूँ। मुझे पता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऐसी भी कोई नहीं है कि आप नहीं बना सकते। आपको ख़रीदना है 5 नारियल, 5 लेने पड़ेंगे आपको। नारियल वाले कोई बोलिएगा कि आपको उसका पानी अलग दे दे और उसकी मलाई या नारियल अलग दे दे। ठीक है, अब आपने 10 ग्राम लेना है चाइना ग्रास के स्ट्रैंड्स। पाउडर से नहीं बनाइएगा, वो मज़ा नहीं आएगा, अभी से बता रही हूँ आपको। तो उसकी जो लच्छियाँ होती है ना, चाइना ग्रास के स्ट्रैंड्स होते हैं, जो घास होती है, वो आपको लेनी है 10 ग्राम। 10 ग्राम के पैकेट्स बने हुए हर स्टोर पे मिलते हैं। मेरे पास तो 100 ग्राम का पैकेट था, मैं दुबई से लाई थी, तो मैंने उसको सुबह वज़न करके 10 ग्राम निकाल लिया और उसको मैं घर से ही 1 कप पानी में भिगो के लाई थी। 1-1.5 घंटा वो पानी में भीगे तो जल्दी फूल जाता है और पकता जल्दी है। तो मैंने वो लिया 10 ग्राम और उसको सोख करके लाई थी, और मैंने आते ही इधर चढ़ा दिया 5 टेबलस्पून चीनी डाल के। ठीक है, उसको हिलाते रहें थोड़ी देर, थोड़ी हल्की आंच पे रखें ताकि वो जले नहीं और चिपके नहीं। जब वो हो गया तो उसमें मैंने 1 से 1.5 से 2 कप जितना नारियल का फ्रेश पानी डाल दिया। वो हो गया, फिर हमने उसको एक पायरेक्स के डिश में डाल के जमाने के लिए रख दिया। सही है, फिर दूसरी तरफ हमारे पास नारियल है, 5 नारियल का। थोड़ी सी सॉफ्ट मलाई हो तो अच्छा लगेगा, और ये भी बहुत मज़े का है, मैंने भी चखा, इट्स टू यमी। हम आते हैं आज की दूसरी रेसिपी, क्विक पेरी पेरी चिकन पुलाव। ओके, इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल 1/2 कप, बेहतरीन तेल, चॉप्ड अनियन। इसको हमें ट्रांसपेरेंट करना है। ट्रांसपेरेंट करने के बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन। लहसुन थोड़ा सा हम डालेंगे इटालिया का पिसा हुआ,
हाफ टी स्पून और थोड़ा सा क्रश्ड मैं अभी डाल देती हूँ। 1 टेबलस्पून गार्लिक क्रश्ड, और फिर हम इसमें इटालिया का भी डालेंगे पेस्ट। साथ में हम इसमें डालेंगे पेरी पेरी मसाला, मिल जाता है आपको। थोड़ा सा पानी, 1/4 कप, बिल्कुल। ब्रेक है जी, चलते हैं ब्रेक की तरफ। जब तक इसको मैं कवर करके थोड़ी देर छोड़ रही हूँ पकने के लिए। वापस आएंगे, इसमें पानी डालेंगे मज़ीद, ताकि चावलों के ये जो आपको ब्राउन नज़र आ रहे हैं ना, ये प्याज नहीं है, ये लहसुन है, ठीक है। प्याज ब्राउन नहीं की है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। दिल वाले डिलाइट अज्जा, ताज़ा नारियल 3 अदद, चाइना ग्रास 10 ग्राम, चीनी 5 खाने के चमचे, ताज़ा नारियल का पानी 1 लीटर, दूध 150 ग्राम, क्रीम 200 ग्राम, कंडेंस मिल्क 1/4 कप, काजू पाउडर 2 खाने के चमचे, चीनी 2 खाने के चमचे, पिसा नारियल गार्निश के लिए। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा, दिल वाले डिलाइट के दोनों चीज़ें, चाइना ग्रास और वो ब्लेंडेड मिक्सचर मैंने निकाला। अब चाइना ग्रास जो था वो थोड़ा हिलना चाहिए, ठीक है। वो थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, एकदम सेट नहीं होना चाहिए। उस स्टेज पे ये जो मेरे पास दूसरा मिक्सचर था, ब्लेंडेड मिक्सचर, नहीं, पहले मैंने चाइना ग्रास को काट लिया क्यूब्स में, छोटे छोटे छुरी से क्यूब्स में काट लिया, और फिर उसके ऊपर ब्लेंडेड मिक्सचर डाल दिया। ब्लेंडेड मिक्सचर डाल के पूरा वो भर गया। ये 8 से 10 लोग इसमें आराम से खा सकते हैं, और उसको मैंने सेट करने रख दिया है वापस, ठीक है। अब इस स्टेज को लगेगा वक्त, बिकॉज़ उसमें कुछ भी नहीं है। वो जो कुछ भी जमेगा वो उसके नीचे के चाइना ग्रास की वजह से जमेगा, पावर से उसके, बिकॉज़ ऊपर हमने कोई चाइना ग्रास नहीं डाला है, ठीक है। अब बस उसको हमने रख दिया है, वो अपना हो रहा है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं। ये हमारी चिकन हो चुकी है। इसमें हमने अब डालना है चिकन पाउडर 1 टीस्पून, पूरी दुनिया में मशहूर है। पानी निकाल दें। सब्ज़ी मैं अभी नहीं डाल रही, थोड़ी देर बाद डालूँगी, बिकॉज़ मुझे उनका कलर ख़राब नहीं करना है, कॉर्न और कैप्सिकम का। अगर आप इसमें 2 कलर की कैप्सिकम डाल दें तो बहुत खूबसूरत लगेगा। नमक चावलों का, वन एंड हाफ टीस्पून, पाँच मिनट तेज़ आंच पे।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा जानू, कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। आप कैसे हो सदाफ? आपा अल्हम्दुलिल्लाह। आपा सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी फॉर नॉट कॉलिंग यू। अब मैं थोड़ी बिजी थी, आपकी तबीयत नहीं पूछ सकी, कोई बात उसके नहीं, लिए कोई बात एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं आपा, नहीं। यकीन करें, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ आपसे। मुझे आपको कॉल करनी चाहिए थी, मैं बिजी थी नहीं नहीं, सीरियसली। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आप बताएं आपा कैसी हैं? बस आपको देखती हूँ तो दिल को तसल्ली हो जाती है कि मेरी आपा खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह में आपको सलामत रखे। मैं आपके आमीन लिए सुम्मा। बहुत दुआ मांगती हूँ और थैंक करती यू, थी और करती हूँ। थैंक यू सदाफ, बहुत शुक्रिया मेरी जान, जीते अब रहिए। आपको सलामत रखे मेरा मोरा। आपा मैंने आपसे एक ही सवाल करना था कि जो आपने अभी डिजर्ट बनाया है ना, इसमें आपा आपने जो जितना आपने चाइना ग्रास को बॉईल किया है वो थ्रू आउट वही पानी था, कोकोनट का ही पानी था वो, नहीं या नहीं, सादा पानी डाला था नहीं, आपने? शुरू में जब मैंने चाइना ग्रास भिगाया था तो वो 1 कप सादा पानी था। ठीक अच्छा है, टैप वाटर नहीं था, जो हम घर में पानी बॉईल किया हुआ या मिनरल वाटर यूज़ करते हैं वो था। उसमें ठीक है। हमने भिगो के उसी में बॉईल किया, और जब वो गल गया तो उसमें 5 टेबलस्पून चीनी और 2 कप कोकोनट वाटर डाल के मज़ीद पकाया। ठीक है आपा, थैंक यू सो मच। ठीक है, और आपा मुझे आप ना थोड़ा सा ये जो आपने भी जो राइस बनाए हैं आपा चिकन के, इनका थोड़ा सा रिकैप दे सकती ठीक है, हैं? अभी दे रही हूँ, आप जाएं थैंक टीवी यू तक। सो मच आपा, थैंक यू। वेलकम, वेलकम। अच्छा, राइस के लिए मैंने ये किया था, मैंने लिया 1/2 कप इटालिया का पामस ऑलिव ऑयल। बासमती बेस्ट क्वालिटी बासमती राइस को आधा पौना घंटा पहले भिगो दिया था। तेल गरम हो गया, उसमें मैंने 1 कप चॉप प्याज डाली, साथ में 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन डाला, ज़रा सा फ्राई किया जब तक लहसुन गोल्डन होने लगा। फिर मैंने उसमें 1/2 टीस्पून इटालिया का गार्लिक पेस्ट भी डाला, थोड़ा लहसुन का फ्लेवर चाहिए हमें। फिर उसके बाद मैंने उसमें चिकन डाल दी, आधा किलो क्यूब्स में कटी हुई, या आप स्ट्रिप्स में भी काट सकते हैं, वो डाल दी। और उसको हमने अच्छी तरह फ्राई किया जब तक वो पिंक से वाइट हो गई, और आधा कप पानी डाल के उसको कवर करके छोड़ दिया था ताकि चिकन गल जाए। जब चिकन गल गई तो मैंने उसमें 4 टेबलस्पून पेरी पेरी मसाला, आपको लोकल बन रहा है, मिल रहा है, बहुत बेहतरीन कंपनीज़ 1-2 कंपनी बना रही हैं बेहतरीन, तो वो मैंने डाल दिया। नमक डाला, और इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। वो डाल के चावल डाले, पानी डाला, जितना हमें 1 इंच जितनी ऊपर ज़रूरत होती है वो पानी डाला हमने, और उसको कवर कर दिया हल्की आंच, 5 मिनट तेज़ आंच पे। अब इसकी आंच मैं हल्की कर रही हूँ, ठीक है, अब ये पकेगा। और यहाँ पे मेरे पास 1 कप इटालिया के स्वीट कॉर्न है, और 1 शिमला मिर्च कटी हुई है क्यूब्स में। ये मैं जब चावल दम पे रखूँगी ना, जब ये दोनों चीज़ें जाएंगी, बस, सो सिंपल। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। क्विक पेरी पेरी चिकन पुलाव। अज्जा: तेल आधा कप, कटी प्याज 1 कप, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, पेरी पेरी मसाला 4 चाय के चमचे, चिकन बोनलेस आधा किलो, नमक आधा चाय का चमचा, स्वीट कॉर्न आधा कप, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, पानी 3 ग्लास चावल के लिए, भीगे बासमती चावल आधा किलो, बूंदी रायता सर्व के लिए। और मैंने हल्का कर दिया है अपने पेरी पेरी चिकन पुलाव को, ये देखें, बिल्कुल हल्का कर दिया है। स्वीट कॉर्न इटालिया के, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद डालूंगी। अब इसको आप दम पे छोड़ दें कम से कम 15 मिनट के लिए। जब हम रिकैप ब्रेक से वापस आएंगे, जब मैं आपके सामने इसको निकालूंगी, और वो हमारा मीठा तो बस अल्लाह करे ऊपर से भी सेट हो जाता है, लेकिन ये है कि नीचे वाला जो हिस्सा है ना जेली का, चाइना ग्रास का, वो याद रखिएगा सख्त नहीं हो जाना चाहिए। अगर वो सख्त हो गया तो उसके ऊपर ये जाएगा तो उसको नहीं जमाएगा। वो थोड़ा सा वॉबली होना चाहिए, हिलता हुआ होना चाहिए, ताकि आप उसके पीसेस भी काट लें छोटे छोटे,
तो वो पीसेस के अंदर जब वो जाएगा तो वो उसको हेल्प करेगा सेट करने में। ठीक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस वीकेंड को ज़रूर बनाइएगा, लेकिन शर्त यही है कि फ़्रेश कोकोनट से बने। डेसिकेटेड कोकोनट से कभी भी ये बात नहीं आएगी। और इसका कोई डेकोरेशन नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आप ऊपर मज़ीद थोड़ा सा कोकोनट डालना चाहें तो डाल दें, लेकिन ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अंदर हमने 5 कोकोनट डाले ब्लेंडेड। तो आप सोचें कितना मज़े का होगा। ठीक है, और कंडेंस मिल गया है, क्रीम गई है, दूध गया है, चीनी गई है, तो इट्स गोइंग टू बी रियली यम्मी एंड सो सिंपल। कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें। चलें जी, इतनी जल्दी? ठीक है जी, रिकैप आ चुका है। तो बस ये हल्के पे पक रहा है और वो हमारा फ्रीज़र में आएंगे तो दोनों आपके सामने इंशाल्लाह निकालते हैं। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। दिल वाले डिलाइट अज्जा ताज़ा नारियल 3 अदद, चाइना ग्रास 10 ग्राम, चीनी 5 खाने के चमचे, ताज़ा नारियल का पानी 1 लीटर, दूध 150 ग्राम, क्रीम 200 ग्राम, कंडेंस मिल्क 1/4 कप, काजू पाउडर 2 खाने के चमचे, चीनी 2 खाने के चमचे, पिसा नारियल गार्निश के लिए। तरकीब: ताज़ा नारियल और नारियल के पानी से गाढ़ी मलाई इस्तेमाल करें। चाइना ग्रास और 1 कप पानी में पकाएं, आधे घंटे के लिए रख दें। एक पैन में इस चाइना ग्रास को अच्छी तरह पिघलाकर इसमें 5 खाने के चमचे चीनी और 1 लीटर ताज़ा नारियल का पानी डालकर इतना पकाएं कि ये उबलने लगे। अब इसे एक डिश में डालकर 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। इस दौरान 300 ग्राम नारियल की मलाई को दूध, नारियल का पानी, क्रीम, कंडेंस मिल्क, काजू पाउडर और चीनी के साथ ब्लेंड करके बारीक पेस्ट बना लें। उसके बाद जेली क्रिस्टल की शेप में काटकर पेस्ट में मिक्स करें। आखिर में पिसे हुए नारियल से गार्निश कर लें। क्विक पेरी पेरी चिकन पुलाव अज्जा: तेल आधा कप, कटी प्याज 1 कप, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, पेरी पेरी मसाला 4 चाय के चमचे, चिकन बोनलेस आधा किलो, नमक आधा चाय का चमचा, स्वीट कॉर्न आधा कप, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, पानी 3 ग्लास चावल के लिए, भीगे बासमती चावल आधा किलो, बूंदी रायता सर्व के लिए। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके कटी प्याज को नरम होने तक फ्राई करें। फिर लहसुन का पेस्ट और कटी चिकन के साथ पेरी पेरी मसाला शामिल करके रंग बदलने तक फ्राई कर लें। अब सब्जियां और पानी डालकर उबलने दें। उसके बाद भीगे चावल डालकर तेज़ आंच पर 5 मिनट पकाएं। फिर धीमी आंच पर मज़ीद 15 मिनट पकाकर बूंदी रायते के साथ सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। हमने अपना दिल वाले डिलाइट निकाल लिया है। थोड़ा सा और होगा, लेकिन बहरहाल आपको दिखाना था इसलिए हमने निकाल लिया। ठीक है, और चावल में मैंने शिमला डाल दी थी, लेकिन चावल को भी ज़रा 5 मिनट चाहिए। अच्छा, एक बात आज मैंने इधर गौर की है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं हमेशा सोचती थी कि जब भी मैं यहाँ पुलाव बनाती हूँ या कोई भी ऐसी चीज़ बनाती हूँ चावल की तरह, और जब मैं उसको लास्ट में 1 टीस्पून चखती हूँ तो मुझे उसमें थोड़ी सी हल्की सी मतलब थोड़ी सी कनी लगती है। रीज़न क्या था मुझे समझ नहीं आता था। पानी में सही डालती थी, पकाती सही थी, दम पे रखती थी। आज मैंने एक चीज़ पकड़ी है जो आप लोग अगर गलती करते हो तो कभी नहीं कीजिएगा। अभी ब्रेक पे रिकैप पे मैंने इसको जब शिमला मिर्च डाली तो मुझे थोड़ा सा इसमें कनी लग रही थी, तो मैंने जग उठाया, जग से नहीं उंडेला, वरना मैं जग से उंडेलती हूँ। मैंने अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लेके मैंने उस पर पानी का छींटा दिया। सो दैट वाज आइस कोल्ड वाटर। नेवर डू दिस मिस्टेक। अगर हमारा पानी बिल्कुल ठंडा या खुआ जैसा वो पानी है तो वो गरम चावल को जाके एकदम से ऐंठ लेगा, इसलिए वो कनी फिर आ जाती है। तो आप जब भी पानी डाला करें अपने चावल में, चाहे वो शुरू से हो चाहे वो एंड में थोड़ी ज़रूरत पड़ जाए, इट शुड बी एट रूम टेम्परेचर या वार्म वाटर। ये याद रखें। ऐसा ठंडा पानी डालने से उसको दम भी देर से आता है और वो फिर जो पकते हुए चावल होते हैं वो ऐंठ जाते हैं, और ज़्यादा देर होती है तो वो टूटने लगते हैं। ये सारी चीज़ें प्लीज़ नोट कर लें।
कितना टाइम है सालेक? अच्छा तो 2 मिनट छोड़ देती हूँ। ओके। थोड़ी कनी है बिकॉज मैंने शुक्र है आज देख लिया, मैंने इन लोग को कह दिया है कि जग का पानी हमेशा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। ऐसा कूलर का ठंडा पानी मत दिया करो भाई, ठीक है? आई होप आपको दिल वाले अच्छा एक और बात बता दूँ, दिल वाले डिलाइट से मुताबिक आप जो आज मैंने बनाया वो तो आपने समझ गए, ठीक है? आपको अगर तंग कर रहा है ये ज़्यादा जल्दी सेट होने में तो आप क्या करोगे? जो हमने चाइना ग्रास का बेस बनाया है ना, उसको हम डालेंगे डिश में, थोड़ा सा क्वार्टर कप या आधा कप उस बेस में बचा के इस ब्लेंडेड मिक्सचर में डाल दीजिएगा, तो आपको फिक्र ही नहीं होगी, वो भी बेहतरीन जम जाएगा, जल्दी जम जाएगा। समझ आ गई? जो हमने चाइना ग्रास का बेस बनाया था, पानी 5 टेबलस्पून चीनी डाल के उसको पिघलाया, उसमें फिर 2 कप कोकोनट वाटर डाल के पका लिया, फिर हमने उसको डिश में डाला सेट करने, तो उसको डालने में थोड़ा सा आधा कप सेव कर लो। और जो हमारा ब्लेंडेड मिक्सचर है कोकोनट का, कोकोनट क्रीम और मिल्क, इस सब का, उसमें आप उस चाइना ग्रास का आधा कप मिक्सचर डाल दो तो वो फटाफट सेट हो जाएगा ऊपर का भी। वो कर दीजिएगा, आप लोग के लिए वो बेहतर है, ठीक है? और जिसको जल्दी है, मुझे भी आज वो करना चाहिए था बिकॉज मुझे जल्दी है, ठीक है? लेकिन कोई बात नहीं, हम अभी इसको तस्वीर करवा के हम वापस से रख देंगे सेट करने के लिए। इंशाल्लाह 2 घंटे में ये परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन आप लोग ये करिएगा, ठीक है? चलें अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। चूल्हा बंद। देखें ये कैप्सिकम एंड में डालिए तो कलर देखें कैप्सिकम का, पता है वो पीली पीली कैप्सिकम बहुत बुरी लगती है। ये छोटी छोटी टिप्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उसको अपनी नोट कॉपीज़ में ऊपर रेसिपी के ऊपर लिख लिया करें। इसके साथ आप कोई भी अच्छा सा रायता बनाएं, खीरे का रायता बनाएं, ज़ीरे का रायता बनाएं, बूंदी का रायता बनाएं, सैलेड दे दें साथ, तो आपका ये फुल मील हो जाएगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा, क्विक, सिंपल, और ये मीठा मेरी फरमाइश पे आप लोग ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कोकोनट नहीं पसंद होता, बहुत सारे लोग मेरे और मेरे बच्चों की तरह होते हैं, दे आर कोकोनट लवर्स, तो फिर तो आप ज़रूर ये मीठा बनाइएगा। और फ्रेश नारियल से बनेगा, ये डेसिकेटेड कोकोनट और ड्राई नारियल से इसका काम ही नहीं है, ठीक है? तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना। और चाइना ग्रास आधा कप दूध वाले मिक्सचर में भी डाल दीजिएगा, मेल्टेड वाला, ठीक है? चलिए जी, इसी के साथ इट्स टाइम टू वाइंड अप द शो। ज़िंदगी बखैर, कल आपसे मुलाकात होगी। कल की रेसिपीज़ दोनों बहुत मुश्किल हैं। एक तो मैं कोबे रेस्टोरेंट है दुबई में और बॉम्बे में, उसका सिजलर बना रही हूँ, हंगामा सिजलर, बहुत सारे स्टेप्स हैं उसके, डरा नहीं रही हूँ, मैं समझाऊँगी आप लोगों को। और एक बहुत ही मज़े के सिजलिंग सीख कबाब है तड़का डाल के, वो भी बहुत मज़े के। तो देखिएगा कल का शो 11:30 से 12:30। अभी हम आपसे लेते हैं इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।